हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा में पाठ नंबर 8 20 से 20 तक के प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें कि उसमें बीज के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। नीचे दी गई सूची दे रखी है एक जो बीज से संबंधित है, वो आपने बताना है। जो बीज हम नहीं खाते उसका आपने नाम बताना है। ये देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है: गेहूँ, मक्का, मूली, चावल। तो बताइए, गेहूँ के बीज हैं, ये हम खाते हैं। मक्का, इसके बीज हैं, ये हम खाते हैं। चावल भी खाते हैं। और उसके बाद जो मूली है, मूली का बीज हम नहीं खाते। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, बीज को उगने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा उचित ताप और पांचवा ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि बीज को उगने के लिए जब हम किसी गमले में बीज को बोते हैं तो उसको मिट्टी की भी ज़रूरत है, पानी की भी, हवा की भी, उचित ताप की भी। तो यानी चारों चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? चारों का मतलब उपरोक्त सभी। तो हमने अड़े पर ये टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा अगला प्रश्न, एक पौधे के बीजों को उगाने के लिए हम 2 गमले लेते हैं। दोनों में सूखी मिट्टी भरकर बीज बोते हैं। एक में पानी डालते हैं, दूसरे में नहीं डालते। तो बताइए कौन से गमले का बीज उगेगा? तो आप सोचिए, एक में हम पानी डालते हैं, दूसरे में नहीं डालते। तो आप सब बच्चों को पता है कि बीज को पौधा बनने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये सूख जाएगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? पानी डाले गमले का, बिना पानी डाले गमले का, दोनों गमले में, कोई बीज नहीं उगेगा। तो क्या होगा? कौन से गमले का बीज उगेगा? पानी डाले गमले का। हमने इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों निम्नलिखित में से किसी ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसके बीज नहीं होते। ऑप्शन क्या दे रखा है? केला, बेरी, चावल, अमरूद। ये देखिए, बेरी यानी बेर का बीज होता है, अमरूद के भी बीज होते हैं, चावल के दाने बीज। तो लेकिन केले के अंदर बीज नहीं होता। आपने केला खाया है तो आप उसके अंदर से कोई भी बीज नहीं निकालते, क्योंकि बीज इसमें होता ही नहीं। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों जिस प्रकार हम कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार कुछ पौधों के बीज भी यात्रा करते हैं। तो जो बीज हैं वो निम्नलिखित प्रकार से यात्रा करते हैं, वो बताना है। सही उत्तर पर हमने टिक मार्क लगाना है। ऑप्शन दे रखा है हवा द्वारा, कि हवा द्वारा भी जो बीज होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। और पशु पक्षियों द्वारा, यानी पशु पक्षी अगर कुछ खा रहे हैं तो उनकी चोंच में से बीज निकल के भी नीचे गिर जाता है, और बारिश के पानी से या वैसे किसी चीज़ से तो वो पौधा बन जाता है। मनुष्य द्वारा भी, मनुष्य भी ऐसे बीज कई बार डालता है। मनुष्य तो करता ही है, बीज डालता ही है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि हवा द्वारा भी, पशु पक्षी द्वारा भी और मनुष्य द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पर बीज जाता है। तो उपरोक्त सभी पर हमने टिक मार्क लगाना है। घ हमारा सही उत्तर है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्न बीजों में हवा से यात्रा कौन सी बीज करता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है? वो कौन सा बीज है? पहला दे रखा है आख, गेहूँ, सरसों, जैंथियस का बीज। तो वो बीज है आख का बीज, जो हवा से काफ़ी दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7, हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी कि हरित क्रांति को किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की? बच्चों, हमारे देश में गेहूँ बहुत कम पैदा होता था। पहले की बात बताई गई है। हम क्या करते थे? रूस और अमेरिका से गेहूँ का आयात करते थे। तो इस वैज्ञानिक ने हमें गेहूँ पर अपने देश में आत्मनिर्भर
बनाया और आज हम गेहूं का निर्यात करते हैं। तो वो कौन सा वैज्ञानिक है, उसका हमने नाम बताना है। ऑप्शन में दे रखा है वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, श्री याद अच्युत दाभोलकर, डॉक्टर M विजय गुप्ता। तो वो जो वैज्ञानिक का नाम है वो है MS स्वामीनाथन। इन वैज्ञानिक ने हरित क्रांति को इनको जनक माना जाता है और इन्होंने ही हमें बताया कि आप अपने देश में भी गेहूं को उगाकर आत्मनिर्भर बन सकते हो। ठीक, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8। बच्चों, बीज जो है अनेक विधियों, मनुष्य, पशु पक्षियों, वायु और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। आपको बताना है कि बीज जो है मनुष्य भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, पशु पक्षियों के द्वारा भी जाता है, हवा के द्वारा भी, जल के द्वारा भी। तो वो क्या, ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। पहला दे रखा है अंकुरण, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा बुआई, चौथा उपरोक्त सभी। तो वो कहलाता है प्रकीर्णन। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 9। बच्चों, अनेक ऐसे पौधे हैं जो अलग स्थानों या देशों से हमारे देश में आए हैं। तो आपको बताना है भिंडी और कॉफ़ी कौन से देश से हमारे देश में आई है। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन है यूरोप, फिर चीन, अफ्रीका एंड दक्षिणी अमेरिका। तो वो कौन सा देश है? अफ्रीका। अफ्रीका से जो भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में आई है। तो हम ऐसे अफ्रीका पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10। जिस प्रकार कॉफ़ी और भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई, तो उसी प्रकार आपको बताना है गोभी और मटर कहाँ से आए हैं, कौन से महाद्वीप से आए हैं। महाद्वीप का नाम बताना है। तो ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका एंड अफ्रीका दे रखा है। तो आप बताइए कौन सा महाद्वीप है। वो है यूरोप। यूरोप से गोभी और मटर दोनों हमारे देश में आए हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11। सोयाबीन आप खाते हो, सोयाबीन की सब्जी बनती है, आप सबके घर में यूज होती है। वो हमारे शरीर के लिए एक उत्तम वस्तु है। सोयाबीन की बड़ी बनती है, बड़ियाँ होती हैं, मार्केट में मिलती हैं, जिससे हम लोग सब्जी बनाते हैं। उसका आटा भी बनता है सोयाबीन का और दूध भी मिलता है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से देश से हमारे देश में आया। तो पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा लंका और तीसरा लंका और चौथा अमेरिका। जी आया है चीन देश से। कौन से देश से? चीन से आया है। हमने चीन पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12। अभी आपने पढ़ा सोयाबीन चीन से हमारे देश में आई है। उसी प्रकार एक और पौधा भी है जो चीन से हमारे देश में आया। वो पौधा बताना है वो कौन सा है। पहला चाय, फिर कहवा, फिर कॉफ़ी, फिर सफ़ेदा। तो वो कौन सी है? वो क्या आया हमारे से? चाय आई है। चीन से क्या आई है? चाय। चाय का पौधा हमारे देश में आया है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 13 नंबर। सफ़ेदे का जो पेड़ है वो आप सब ने देखा हुआ है। वो क्या करता है? बाढ़ को रोकने में और सेम वाली भूमि में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी करता है। तो ये हमारे देश का मूल पेड़ नहीं है, ये किसी अन्य देश से हमारे देश में आया। उस देश का आपने नाम बताना है। तो वो कौन सा देश है? पहला चीन, दूसरा अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर ऑस्ट्रेलिया दे रखा है। ये आया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हमारे देश में आया है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया पर ऐसे टिक मार्क लगा दिया। तो बच्चों, इसी पार्ट में आप इन्हीं प्रश्नों को समझिए और बार बार इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और भी प्रश्न हैं बट आप अभी इन्हीं को समझिए। अगली वीडियो में मैं आपको आपके अगले पार्ट को समझाती हूँ।